बिहार पॉलिटेक्निक 2022 अब की बार सबका बेड़ा पार। कंडीशन तो ये है ना कि आज आपका 1 सितंबर है और आपका 1 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये समस्या है सर कि अभी सुबह का 9 बज रहा है और आपका जो काउंसलिंग है वो 1 सितंबर को कब से शुरू होगा, टाइमिंग क्या रहेगा। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो काउंसलिंग होती है वो जब तक बीसीसी का ऑफिस जब नहीं खुलेगा तब तक वो काउंसलिंग आपका वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाएगा। कंडीशन ये है सर, समस्या ये है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह के 7 बजे से ही काउंसलिंग वेबसाइट पे जाकर के देख रहा है कि काउंसलिंग वाला लिंक आया कि नहीं आया। ये सिंपल बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा तब तक वो काउंसलिंग वाला वेबसाइट पे कैसे लिंक अपडेट होगा। सिंपल बात है ना सर। बस दूसरी बात ये है ना सर कि काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा और जो काउंसलिंग हम करेंगे चॉइस फिलिंग उसका रिजल्ट कब आएगा, और हमें अगर चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो हमको किस प्रकार से काउंसलिंग करना चाहिए, टोटल कितने रैंक तक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिलेगा और किस कॉलेज में मिलेगा और किस कॉलेज हमको डालना चाहिए ताकि वो कॉलेज मिल सके। क्योंकि यहाँ पे होता है चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग का सबसे अहम हिस्सा यही होता है ना कि यहीं से आपका सिलेक्शन की शुरुआत होती है, यहीं पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है सर, ठीक ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच मिलता है। बट बात यह है सर कि अगर जिनका 50,000 रैंक है, 50,000 के ऊपर है यूआर रैंक, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की मतलब होता है ना सर कि इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले बार, इससे पिछले बार भी लगातार 5 साल से 1 लाख रैंक वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जा रहा है सर, ठीक ना। तो इसलिए ये प्रक्रिया है, सब सारी चीज़ों को मैं ऊपर बातें करूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि ताकि आपको कॉलेज मिले, किस अकॉर्डिंग के कौन से कॉलेज को आपको सिलेक्शन देना है, वो सब सारी चीज़ों के ऊपर बातें करने वाला हूं सर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका काउंसलिंग 1 सितंबर से ये चलेगा 6 सितंबर तक, ठीक ना। कब तक चलेगा? 6 सितंबर तक, यानी 1 सितंबर से आपका काउंसलिंग चलेगा 6 सितंबर तक। काउंसलिंग में होता है चॉइस फिलिंग, कॉलेज का चॉइस किया जाता है, ठीक ना। और एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो बायोमेट्री जो अपलोड हुआ था ना वेबसाइट पे, वो बायोमेट्री का भी कोई भी काम नहीं है। जब आप कॉलेज में एडमिशन के टाइम जाइएगा तो वही बायोमेट्री निकलवा लेना है और कॉलेज में एडमिशन में वही बायोमेट्री जमा होता है, ठीक ना। तो अभी वो बायोमेट्री का कोई काम नहीं, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि बायोमेट्री कहाँ जमा करे, क्या करे, नहीं करे। अभी उसका कोई काम नहीं, वो एडमिशन के टाइम वो जमा होता है सर, ठीक ना। अब देखिएगा कंडीशन तो ये है ना रे बुआ, देख लो रे। हाँ, 1 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन काउंसलिंग होगा जिसमें लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। अब दूसरी समस्या तो है कि सर इसका चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब आएगा। जब ये चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा, और एक बात और है, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, थर्ड अलॉटमेंट लेटर और मॉप अप राउंड, आपको 4 बार चांस मिलेगा, ठीक ना। अब कहेगा सर हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करेंगे, अगले बार काउंसलिंग करेंगे। अरे बेवकूफ, बिहार है, यहाँ पे एक ही बार चॉइस फिलिंग होता है। इसके बाद आपको 1 से 6 के बाद अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा तो आपको कभी भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात बता देता हूँ सर, ठीक। हाँ, जिनको लगता है कि हम सेकेंड राउंड में करेंगे तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगा। सेकेंड राउंड में उसी का लिस्ट में नाम आएगा जो इतना से इतना के डेट में चॉइस फिलिंग किया हुआ है, समझे ना। तो इसका फर्स्ट जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, इसका फर्स्ट लिस्ट जो आएगा, मेरिट लिस्ट जो आएगा, वो 10 सितंबर को आएगा। कितना सितंबर को आएगा? 10 सितंबर को आएगा। उसके बाद इसका एडमिशन की डेट आएगा। जब ये इसका लिस्ट आ जाएगा 10 सितंबर को, तो इसके ऊपर सारे चीज़ों की बातें करूंगा कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या करना नहीं करना है। बहुत सारे बच्चा का ये डाउट है कि सर मेरा भैया तो बोला नू कि इलेक्ट्रिकल अच्छा ना होता है, आपके मेरे चचा बोला नू कि मैकेनिकल अच्छा ना होता है, मेरे फूफा जी बोला ना कि सिविल अच्छा नहीं होता है। देखो, जो आपको जिस चीज़ के आपको अगर लगता है कि नहीं वो चीज़ मुझे करनी चाहिए और आपको लोग कह रहा है कि नहीं करो, वो चीज़ अच्छा नहीं है, तो जैसे मेरा मन है करने का इलेक्ट्रॉनिक्स, और कोई बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे घटिया ब्रांच है क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा जॉब है प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर कोई बोल दिया जितना उसमें मेहनत करोगे उतना रुपया तुमको देगा। अगर कोई बोल दिया कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा ब्रांच नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा ब्रांच नहीं है वही आदमी बोल सकता है जो फेलुअर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर के जो सबसे आगे गया हुआ है
जो सबसे आगे गया हुआ उससे पूछिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कैसा है, तो वो बताएगा। सिविल के बारे में सबसे अच्छा वो बताएगा जो सिविल ब्रांच लेकर के एक अच्छा पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उससे जाकर पूछो कि सिविल ब्रांच कैसा है, वो तब वो आपको बताएगा कि अच्छा है। और जो सिविल ब्रांच लेकर के घर में रोटी बेल रहा है बीबी के साथ, उससे पूछेगा कि सिविल ब्रांच कैसा होता है, तो बेवकूफ़ तुमको क्या बताएगा, वो अच्छा बताएगा? कभी नहीं बताएगा सर। हाँ, तो ज़िंदगी में कोई भी काम करो, वो काम करने से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से राय लेना चाहिए, तो उसी इंसान से राय लेना जो उस फील्ड में सबसे आगे है। जैसे सोच लो चला कि हम चाय बेच रहे हैं रे, और चाय बेच रहे हैं और जाके पूछेंगे जो ठेला पर चाय लगाता है उससे कि चाय बेचना अच्छी काम है, कहेगा ए सबसे घटिया काम है। और वही चाय बेच रहे हैं और वही चाय बेच के हम पूछेंगे प्रफुल्ल बिरोला से, MBA चाय वाला से, तो वो अच्छा करेगा, कहेगा कि ना बहुत पैसा है इसमें, बहुत अच्छा है। तो इसलिए सर उनसे पूछो, सजेशन उनसे लो जो सबसे आगे है सर, तब वो आपको मोटिवेट करेगा, ना कि डीमोटिवेट करेगा। और जो रोड पर है रे तो वो खुद रोड पर है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, आप उसको देख के डिमोटिवेट हो जाएगा कि तो सिविल लेके घर में रोटी बेल रहा है बीबी के साथ, तो हमरो बेलना पड़ेगा। इसलिए सच में बोल रहा है सिविल अच्छा ब्रांच नहीं है। अरे बेवकूफ़, उससे पूछो जो सिविल ब्रांच में सबसे आगे है, वो बताएगा कि सिविल ब्रांच का क्या महत्व होता है, या इलेक्ट्रिकल का क्या महत्व होता है, मैकेनिकल का क्या महत्व होता है, कंप्यूटर साइंस का क्या महत्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या महत्व होता है, टेक्सटाइल का क्या महत्व होता है, सभी ब्रांचें का क्या महत्व होता है सर, वो बताएगा। अब आइएगा सर, अच्छा आपको सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, हर बच्चा का तो ये 3 गो ब्रांचें है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। बात यह है सर कि कितना से कितना रैंक तक ये मिलेगा। अब देखिए पहले बात यह है कि अगर जिनका रैंक, सुन लो पहले मेरी बात को, इसके बाद इसके ऊपर बातें करो, जिनका रैंक 30,000 से 40,000 के बीच है, ठीक ना, उसको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। सुन लो पहले, उनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बातें मैं करूंगा। 30,000 से 40,000 के बीच अगर आपका रैंक है, यूआर रैंक कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं कर रहा हूँ। 30 से 40,000 के बीच आपका रैंक है, आप EWS लगाए हुए हैं, SC ST है, आप OBC है, जो भी है, तो अगर इतना रैंक के बीच आपको है तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा से मिल जाएगा। कितना लोगों को कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा अगर उनका कैटेगरी अगर SC ST रहेगा तो, ठीक ना। इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा अगर आप SC ST रहिएगा तो अगर यूआर, क्योंकि यूआर के अकॉर्डिंग ही कैटेगरी वाइज रैंक मेंशन होता है। अगर यूआर आपका 30,000 तक कैटेगरीज में आपका SC में अगर होंगे तो जो 40,000 रैंक वाले हैं यूआर में, तो उससे तो कम ही ना आपका होगा SC में। इसलिए बहुत सारा कहता सर हमारा कैटेगरी वाइज से काउंसलिंग कर दीजिए ना। अरे काउंसलिंग में आपको सिलेक्शन नहीं करना रहता है कि आप किसके अनुसार से काउंसलिंग कर रहे हैं, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको किसके अनुसार से वो आपको रिसीव करेगा। कैटेगरी वाइज के अनुसार से आपको कॉलेज देगा या यूआर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज देगा, वो डिपेंड करता है स्कूल कॉलेज। तो जिनका भी 30 से 40,000 के बीच है तो वो भी निश्चित रहिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए सरकारी कॉलेज में तुम निश्चित रहिए आपको मिल जाएगा सर। जिनका भी 20,000 से 30,000 के बीच है, ठीक ना, तो अगर आप EWS लगाए हुए हैं, SC ST में है, इस सब में है अगर, तो अगर आपका इतना रैंक के बीच है, OBC कुछ भी है, तो अगर इतना रैंक के बीच आपको है तो आपको सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस तो मिल ही जाएगा, ठीक ना। अगर इतना रैंक के बीच है तो आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी मिल जाएगा सेकेंड लिस्ट तक में, थर्ड लिस्ट तक में, ठीक ना। फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिल पाएगा सर इतना रैंक के बीच में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक ना। अब गौर कर लेना, जिनका अगर 10,000 से 20,000 के बीच रैंक है तो उनको जो ब्रांच चाहेगा सो मिलेगा, मनपसंद ब्रांच मिलेगा, लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। चला हाँ, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन है। कितने लोग कॉल करते कहते सर हमको कॉलेज में ना मिलेगा। अरे बेवकूफ, काउंसलिंग ऑनलाइन है, आपको कहीं भी कॉलेज दे सकता है सरकार, ठीक ना, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, समझ गए ना। अब आइएगा, तो जिनका भी 10 से 20,000 के बीच के रैंक है तो वो जो कॉलेज चाहिएगा सो मिलेगा, एकदम 95% प्लस उसको एकदम जो चाहेगा सो कॉलेज में ब्रांच मिल जाएगा, ठीक ना। आना कॉलेज तो कहीं भी दे सकता है सरकारी कॉलेज आना। अगर जिनका 1,000 से, जिनका एक रैंक से 10,000 के बीच है तो वो 110% उसको मनपसंद ब्रांच मिलेगा। हाँ, 110% उसको फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। सिविल चाहेगा तो सिविल, मैकेनिकल चाहेगा तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहेगा तो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। मतलब जो चाहेगा उससे मिलेगा इसको, ठीक ना सर। ये भी फर्स्ट राउंड में,
समझे। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ चाहिएगा तो कुछ मिल जाएगा आपको, समझे। लेकिन कंडीशन ये है कि सर मुझे टॉप 10 कॉलेज चाहिए, तो अगर इतना रैंक के बीच है तो आपको टॉप 10 कॉलेज भी मिल सकता है। टॉप 10 कॉलेज का गारंटी नहीं सर, क्योंकि संदीप कुमार वही बात बोलता है जो जेन्युइन होता है, समझे। मुझे एक फेक बोलने से कोई मतलब नहीं सर, क्योंकि ये पेट जो है सर वो आपसे चलता है, और जिससे पेट चलता है उसके सामने कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए सर। अगर हमको झूठ बोलने से अगर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रही है सर, तो ऐसे जगह मुझे मौत हो जाए वो पक्का है, लेकिन आपके सामने चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर हमको झूठ बोलने से अगर आपका ज़िंदगी बन जा रहा है सर, तो मैं तो झूठ पक्का बोलूँगा, उसमें कोई मायका लाल अगर दुनिया का आ जाएगा तो मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा सर। क्योंकि हमारे इतिहास में है, हमारे महापुरुषों ने कहा कि झूठ बोलने से अगर किसी का ज़िंदगी बन जाती, किसी का भला हो जाता है, तो ऐसे केस में झूठ बोलना पाप नहीं है सर, ठीक ना। लेकिन झूठ वहाँ बोला जाता है जहाँ आपको फांसी मिल रही है, और अगर झूठ बोल देंगे तो फांसी से उतर जाएंगे, तो ऐसे केस में झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब जिनके इतने रैंक के अंदर है तो उनको मनपसंद कॉलेज कैसे मिलेगा सर? देखो चला यहाँ पर देख लो, अगर आपका 20,000 रैंक है और आपको चाहिए सिविल, आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल, आपको चाहिए मैकेनिकल, तो आप पहले ये देखिए, एकदम जाइए कॉलेज का कटअप का लिस्ट देखिए, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। जो कटअप है पिछले साल का कटअप क्या रहा, सभी कॉलेज का किस ब्रांच में कितना कटअप गया, किस कॉलेज में कितना कटअप गया, वो सब गूगल पे लिस्ट चढ़ा हुआ, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने उस लिस्ट को दिखाया भी है, तो यूट्यूब से ही देख लीजिए। हमने नहीं दिखाया, हमने पिछले साल दिखाया था, इस बार नहीं दिखा पाया, ठीक ना। तो बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पे दिखाया, जाकर के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2021 कटअप, ठीक ना। अब देखिएगा कि 20,000 रैंक वाले को यूआर में या आपका कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे मेंशन करेगा। देखिएगा 20,000 में क्या सिविल किस राउंड में मिला है, फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, या फिर फर्स्ट राउंड में मिला है तो कौन से कॉलेज में मिला है। अब आपको पता चल गया, सपोज मान लो कि 20,000 रैंक वाले को मिल गया जमुई कॉलेज, है ना, जमुई कॉलेज मिल गया, जीपी जमुई। अब तुम एक नंबर पे जीपी जमुई को रख लेना। हाँ, जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन जो होगा सर, वो सबसे बेस्ट काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा। ऐसा नहीं कि 20,000 रैंक है और तोरा बता दिया कि पटना सबसे फेमस कॉलेज है, एक नंबर में मार दिया पटना, चल जेबे घटना हो जाए तो। हाँ, फिर 2 नंबर में पटना, 7 3 नंबर में मुजफ्फरपुर, 4 नंबर में दरभंगा, 5 नंबर में गया, और 6 नंबर में जहाँ तहाँ 100 भागलपुर टॉप कॉलेज मार रहा है, और रैंक है तो खोपचा वाला। 20,000 रैंक के मारेगा, टॉप कॉलेज कहाँ से मिलेगा तुमको? थर्डो राउंड में नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी ये होता है ना सर कि बहुत सारे आपका दोस्त ऐसे होंगे जिनका 18,000 20,000 रैंक रहता है, उनको कॉलेज मिल जाता है, और आपको 17,000 रैंक रहता है जो आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो वो सब क्या कारण है? तो वो सब काउंसलिंग का कारण है सर। इसलिए अब इलेक्ट्रिकल चाहिए तो देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल किस कॉलेज का कटअप गया है, फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में किस कॉलेज में मिला है इलेक्ट्रिकल इतना रैंक वाले को, उसी के अनुसार से आप काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक ना। तो काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं, लेकिन साइबर कैफ़े से करवाने से पहले आप एक चार्ट बना लीजिएगा कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉलेज मिला है पिछले 10 सालों में, ठीक ना, और कौन सी कॉलेज मिला है और कौन सी ब्रांच मिला है और कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिला है, ठीक ना। तो वो आप पहले लिस्ट बना लीजिएगा कॉपी में, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि ऐसे काउंसलिंग शुरू है, अभी 6 तारीख तक काउंसलिंग चलेगा। तो वो आपने कॉपी में लिस्ट बना लीजिएगा और वही लिस्ट ले जाकर के साइबर कैफ़े में दिखा दीजिएगा, मतलब बताते जाइएगा कि 1 नंबर पर ये डालिए, 2 नंबर पे डालिए, 3 नंबर पे डालिए, साइबर कैफे वाला डालते जाएगा, ठीक ना। क्योंकि साइबर कैफे में काउंसलिंग कराएगा तो आपको खुद से सब कुछ बताना पड़ेगा। अब बात यह है सर कि अगर जिनको इतनी प्रक्रिया करनी है, मेरे यहाँ जो काउंसलिंग होता है सर इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है, ठीक ना, इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है मेरे यहाँ काउंसलिंग। मेरे यहाँ काउंसलिंग में वही कॉलेज डाला जाता है आपको 1 नंबर पे जो आपके रैंक के अनुसार से मैच करता है सर, ठीक ना। पूरा कॉलेज आपको डाल दिया जाएगा, जितना कॉलेज है 42 कॉलेज है सब डाल दिया जाएगा, टोटल 44, लेकिन 2 गर्ल्स के लिए टोटल कॉलेज डाल दिया जाएगा। लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर में जो होता है ना कॉलेज का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे सीरियल वाइज, वो आपको उसी अनुसार से रहेगा जिस अनुसार से आपका रैंक है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर में पटना जला करके घटना करवा दीजिएगा। अब जिनको काउंसलिंग कराना है मेरे यहाँ, तो आप मेरे यहाँ से भी काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव के हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं है सर। और मेरे यहाँ काउंसलिंग का लिस्ट आपको मैं दिखा दूं, लगभग इतने ज़्यादा बच्चे भरोसे किए हैं कि ये तो कॉपी भरिए गया है। चला देखिए कॉपी में ना इतना भर गया है ना, वो देखिए इधर
दिखा दे आज फिर हम दिखाते हैं ना, तो हम देखो पहले वीडियो में 3-4-5 दिन पहले वीडियो में मैंने कॉपी दिखाया था, रिजल्ट आया था उसके भी ऑन होकर के, तो सब टीचर कॉपी दिखाने लगा। देखो हाँ देखो इधर यहाँ गिनते जाना, पेजवा गिनते जाना। अभी मैंने लगभग रहा है ना कि 300 बच्चा का भी डायरी में मेंशन नहीं किया है, आज सबका मेंशन हो जाएगा। देखो गिनते जाना, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, अभी नहीं आना, 6 हो गया। इधर देखना सबका अलग अलग है। अब देखो यहाँ से देखो कहाँ गया रे चिला, कहाँ गया रे बकलूली। हाँ देखो 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 यहाँ पे 7 हो गया, ये नहीं है को पैसा वाला, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अभी नहीं देखते जाना, अभी देखते जाओ, ये देखते जाओ। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, अभी देखते जाना। 12 अब देखो मेन वाला इनों का भरल का आ गया। 13 14 15 16 17, अब देखो 18 19, अब देखो 20 21। अब देखो इतना ज़्यादा पेज है सर, तो आपको इतना बेहतर से यहाँ से काउंसलिंग कर दिया जाएगा ना कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा सर। अब कहेगा सर कि आज भी आप पैसा लीजिएगा काउंसलिंग के लिए, हाँ लिया जाएगा, लेकिन मेरा बात को सुन लो। जिनका 1 सितंबर को पैसा आएगा सर, उनका काउंसलिंग 3 या 4 सितंबर का काउंसलिंग होगा, ये बात बता देते हैं। आप ऐसा नहीं कि आज है पैसा भेजा है हमरा आज काउंसलिंग कर दूँ सर। जो ये बच्चा का पहले जो पैसा आया हुआ पहले उनका काउंसलिंग होगा, तभी आपका काउंसलिंग होगा, ठीक ना। जितना बच्चा का पैसा आया हुआ उनका लगभग 3 तारीख तक सिमटा जाएगा, ठीक ना, क्योंकि लगभग 5 से 7 8 लैपटॉप में काउंसलिंग होगा। और सब मेरा रूम आइएगा ना ऑफिस, मेरा ऑफिस आने का अलाउ नहीं है, तो सभी रैंक के अकॉर्डिंग सभी का मैंने चार्ट बना करके साट दिया कि जो भी लोग काउंसलिंग यहाँ पे करेगा वो सब आपके रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेगा और यहाँ पे देख के काउंसलिंग करेगा। जब काउंसलिंग होगा मेरे यहाँ पेमेंट जमा कीजिएगा। प्रोसेस क्या मैं बता देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले प्रोसेस सुन लो। जब पेमेंट आप जमा कर दीजिएगा रैंक कार्ड एडमिट कार्ड, तो आपके पास काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा, मेरी टीम आपके पास कॉल करेगी काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। आपसे लगभग 10 मिनट बात करेगा काउंसलिंग के ही टाइम, उसी टाइम आपके पास 10 मिनट बात करेगा, आपसे सब कुछ पूछेगा और आपके पास OTP जाएगा। उसी टाइम आप OTP बता दीजिएगा, आपके पास 2 बार OTP जाएगा, उसी टाइम OTP बता दीजिएगा। आपसे 10 मिनट बात करके सब कुछ कर देगा 10-15 मिनट में काउंसलिंग, और उसके बाद काउंसलिंग का PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। जो काउंसलिंग होगा उसका स्लिप रिसीविंग वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। फिर वो PDF को आप किसी साइबर कैफे की दुकान से वो PDF को निकलवा लेना, कहानी खत्म। कोई फेक बात नहीं है सर, बस सिंपल बात है, इतना आपको करना पड़ेगा। उसमें फेक क्या है, कितना लोग तो आपसे बात तो नहीं करेगा, हाँ ऐसे भी मेरा कुछ बातें लगे, क्योंकि सर मैंने सबको YouTube पे काउंसलिंग सिखा दिया। 2020 से कोई 2020 के पहले 2020 में कोई काउंसलिंग नहीं किया था। 2020 में एक ऐसा बंदा है जो सबको काउंसलिंग करना सिखा दिया था। उस टाइम मेरे YouTube पे लगभग 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं था, तब मैंने सबको काउंसलिंग करना सिखा दिया सर। फिर 2021 से क्या देखे कि सबको धंधे बना लिया काउंसलिंग का। देखिए सर धंधा एक अलग चीज़ होती है, आपको भी 2 रुपया बच जाएगा, बच्चे का भी भलाई हो जाएगा, वैसे ही काम कीजिए। क्योंकि अब देखो कंडीशन ये है सर कि मेरे पास इतना ज़्यादा कॉल आता है कि सबका कॉल तो मैं रिसीव कर नहीं सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टाफ होते हैं तो उनको भी पैसा देना पड़ता है। लोग कहता है सर काउंसलिंग में तो पैसा कटता नहीं, तो आप पैसा क्यों लेते हैं? अरे भाई जो आप कॉल करते हैं तो आपका जो कॉल रिसीव करता है वो भी पैसा लेता है हमसे। 10 गो लैपटॉप काम करता है उसका भी पैसा देना पड़ता है, वाईफाई काम करता है उसका भी पैसा देना पड़ता है सर। तो हर चीज़ हमको सोचना पड़ता है भाई, जैसे आप सोचते हैं वैसे काम नहीं होता है। आपकी कॉल पे हर बात की जवाब मिलती है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा पे जवाब दे रहा है आपको, वो ऐसा ही जवाब नहीं दे रहा है। अब सुनिएगा मेरे अकॉर्डिंग ऐसे काउंसलिंग मेरे पास होगा, जो क्लियर बात होता है मैं वो बता देता हूँ, ठीक ना सर। आप देख लेना 2020 में यूट्यूब पे कोई काउंसलिंग नहीं करता था, सिर्फ मैं करता था, ठीक ना। 2020 में सिर्फ मैंने किया था। 2021 जब हमारा काउंसलिंग अच्छा होने लगा 2020 में, मैंने 2020 में लगभग 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं था और 14000 व्यू गया था काउंसलिंग वाला वीडियो पे। तो सोच लो कितना बच्चा हमसे काउंसलिंग कराया था। और वही नहीं, 2020 में मैंने 500 रुपया काउंसलिंग चार्ज लिया था और 2021 से तो मैंने 300 रुपया कर दिया हूँ। देखिए जिनको काउंसलिंग कराना है तो ये 7295047337। अब देखो भाई तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक ना। तो आप बिना पेमेंट भेजे हुए इस ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज से और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे भाई, ठीक ना। मेरा भी मजबूरी को समझिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो ये 7295047337 इस पे एडमिट कार्ड एंड रैंक जो आपको निकला वो रैंक कार्ड एंड इसी व्हाट्सएप पे आपको इसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है और 300 रुपये इसी पे पेमेंट कर देना है। नहीं भाई हमारे यहाँ कम नहीं होगा इससे, क्योंकि मेरे यहाँ जो काम करता है सर वो सच्चे दिल से करता है। तो हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है भाई, इसलिए मेरे को भी 50 रुपये कम से कम बचना चाहिए काउंसलिंग पे। जो होता है सर मैं वो हका के बोलता हूँ, हाँ
क्लियर मेरा बात रहा था सर, इसीलिए संदीप कुमार गरजता है। अब देखो, तो जिनको भी काउंसलिंग कराना है सर, तो ऐसा नहीं कि आप कॉल करके पहले पूछ लीजिएगा सर मेरा 4000 रैंक है, हमको मिलेगा कॉलेज। देखो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है भाई, ठीक ना। तो आप इस पर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक ना। जैसा ही इतना चीज कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और 300 रुपया भेज दीजिएगा पे फोन, गूगल पे, पेटीएम करके, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पेमेंट कीजिएगा ना ऑनलाइन, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके इसी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड साथ में, और भेज दीजिएगा। तो जैसे ही भेजिएगा वैसा ही मेरा टीम आपको व्हाट्सएप पे ओके लिख देगा और लिख देगा मैसेज करके कि काउंसलिंग के टाइम आपके पास कॉल जाएगा। आप निश्चित रहिए आपके पास काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा, फिर आपसे 10 मिनट बात करेगा, आपकी सारे डाउट को खत्म कर देगा, ठीक ना। आना, अगर लगता है कि हमसे बात करना है तो 90 60 94 41 03। सर मैंने अपना ऑफलाइन क्लास 3 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं सही तरीका से, ये 90 60 94 41 03, इस पे भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे आपको इस पे ही करना होगा, ठीक ना। आइए, इस नंबर पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजना होगा आपको। जब भी भेजिएगा तो इस पे भेजिएगा, ठीक ना। अगर इस पे भी भेज दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी पे भेजिएगा ज़्यादातर के, समझे। ये नंबर पे कॉल करने का टाइमिंग जो है, ये 72 वाले नंबर पे कॉल करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप इसको पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ कॉल उठाता है सर, तो उसका टाइमिंग होता है, बेचारा वो भी बिजनेस काम ही करता है, तो उसको टाइम में भर ना काम करवाइएगा, पैसे जितना दीजिएगा उतने ना काम करेगा। तो ये सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो मेरी पर्सनल फ़ोन है सर, वो सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक आप कॉल कीजिएगा, फिर आपको रात को 9 बजे से 11 बजे रात तक आप कॉल कीजिएगा इस पर, ठीक ना। ये कॉल करने का टाइमिंग है सर, ठीक। अब लगता है सर कि इतना प्रोसेस आपको लगता है कि नहीं करवाना है, तो आप इस पे बेचांस भेजिए, आपका काउंसलिंग निश्चित रूप से हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। बस सस्पिशन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का उम्मीद है। मैंने 1 साल से नहीं सर, मैंने पिछले 3 साल करवा चुका हूँ, 2020-21 में करवा चुका हूँ सर, तब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, तब मैं इतना गरजता हूँ सर। अगर इसमें किसी 1% भी अगर गलत बात होती तो क्या मैं आपके सामने इतना गरजता? नहीं गरजता सर, क्योंकि गलत बात ही मार्केट में फैलती है, ना कि सच्चाई वाली बातें मार्केट में फैलती है, ठीक ना सर। तो थैंक यू, लव यू। अगर मेरी बात आपको अच्छा लगा तो करवाइए, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज आप जहां भी करवाइएगा तो वो अपने काउंसलिंग जो करवाइएगा तो अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही करवाइएगा सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने बहुत पैसा खर्चा किया, आपके माँ बाप की उम्मीद है आपके ऊपर सर, आपकी पूरी सपना है आपके ऊपर, आपकी मम्मी पापा का सर, तो उनकी सपना को भी करना है साकार सर, ठीक ना। क्योंकि अब आपके मम्मी पापा का सपना नहीं रह गया सर, अब आपके सपना में आपकी मम्मी पापा का सपना छुपा हुआ है, ठीक ना सर। तो आप बेहतर कीजिएगा, मम्मी पापा का ऑटोमेटिकली उम्र 20 साल बढ़ जाएगा सर। अब बेटा नालायक निकल जाता है तो मम्मी पापा का उम्र 20 साल घट जाता है सर। तो आप खुद से निर्णय कर लीजिए कि आपको मम्मी पापा का उम्र बढ़ाना है या उम्र घटाना है, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको न जो एक अच्छा मुंह दिया, कि अच्छा पैदा किया, इतना इंसान बेहतर बना करके, तो उस इंसान का फर्ज निभाना होगा। और एक सच्चे दिल से जो होता है सर, वो ऐसे बेटा बन के दिखाइए कि माँ बाप को भी आपके ऊपर गर्व हो। तो थैंक यू सर, लव यू। मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ करना। चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू।